कहा गया कि जनाब वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बस आने वाले थे पाकिस्तान, पता नहीं 9 दिन के लिए आ रहे थे, कितने दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन वो जो है वो नहीं आ सके। मुझे ये बताएं, वहां से चलते चलते हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि आटे का इतना जबरदस्त बहरान के 2 लोग इसमें अपनी जान दे चुके। आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। इन हालात में भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज का, वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी है, वो तो पाकिस्तान नहीं है, आने का उनको कोई प्लान नहीं था। पाकिस्तान के सारे मसाइल जो है ना, उनका हल भारत से होने की कगार पर खड़ा है। पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत से भगदड़ मच गई है। बलूचिस्तान में तो गेहूं ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर देश खास में जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। पूरे पाकिस्तान में आज चारों तरफ अफरा तफरी फैलती जा रही है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फौज के जनरल दोनों मुल्क से बाहर हैं और दुनिया के देशों का दौरा कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें एड या फिर नया कर्जा दे दे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस अफरा तफरी को रोकने के लिए यह बात फैल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिवसीय दौरे पे पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जो बिगड़ती हालात है उसमें सुधार आएगा और जो उनके देश में आटे के दाम में कमी आएगी और जो अन्य अनाज की किल्लत हो रही है उसकी भी भरपाई थोड़ी हो सकेगी। तो आज की चर्चा सुनते हैं दोस्तों। दोनों मुल्कों के बीच 20 साल तक, 100 साल तक अमन रहेगा, एलओसी पर कुछ नहीं होगा, पीस एग्रीमेंट, और मोदी जो है वो पाकिस्तान आने वाला, ये वाली बात तो चल रही थी। लेकिन अब मैं देख रही थी, कहा गया कि जनाब वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बस आने वाले थे पाकिस्तान, पता नहीं 9 दिन के लिए आ रहे थे, कितने दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन वो जो है वो नहीं आ सके। मोदी जी आ रहे। अब पता नहीं ये बात जो है ना, जावेद चौधरी साहब जो बाजवा साहब के हवाले से करते हैं, मैं सस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है, और जिस तरह की लैंग्वेज भारत के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ इमरान खान मुसलसल अपने दौरे हुकूमत में बरतते रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी ISPR मुसलसल बरतती रही है, इन हालात में भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज का, वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी है, वो तो पाकिस्तान नहीं है, आने का उनको कोई प्लान नहीं था। एज फॉर एज माई इंफॉर्मेशन आर कंसर्न, मैं इंफॉर्मेशन भी आपसे कह रहा हूं, ठीक है, उनका तो कोई प्लान नहीं था, और इन हालात में तो वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए भी एक पॉलिटिकल रिस्क है ना, कि एक छोटे से नियर बैंकरप्ट कंट्री, और जिन्होंने हमेशा ही बुरी बात की है, उसका दौरा वो क्यों करें। देखिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट कर चुके हुए हैं पीस का, कोट ऑन कोट में कह रहा हूं, बिल्कुल। वो अफगानिस्तान से फ्लाई बैक करते हुए बगैर ऑफिशियल इनविटेशन के, सिर्फ नवाज शरीफ की पर्सनल इनविटेशन पर आए थे, और उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी एक बहुत अहम शख्स थे जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे अहवाल बताया जो उस मीटिंग में थे, और भारत में भी मुझे कुछ दोस्तों ने जो उस मीटिंग में थे मुझे अहवाल बताया, दोनों तरफ से मुझे पता चला, जो मतलब उस वक्त नवाज शरीफ की भी सिंसियर कोशिश थी, और मोदी साहब तो सिंसियर। खास में जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। ये मीरपुर खास की खबर है पाकिस्तान में। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे, हजारों लोग आ गए। अब अनाज बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि अग्रेरियन इकोनॉमी है, किसानी सब लोग करते हैं वहां पे, ज्यादातर लोग किसान है पाकिस्तान। मीरपुर खास में लोग इकट्ठा हुए, सरकार ने बोला कि हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है, कम दामों पे आटा हम लोगों को फरोख्त करेंगे, हम लोगों को बेचेंगे, देंगे। तो ये वहां पे कुछ स्टॉल वॉल लगाए होंगे लोगों ने, तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि करीब 20 किलो की जो आटे की बोरी है, वो दैट इज कॉस्टिंग समथिंग मोर देन 3000 रुपीज और 2500 रुपीज। ऐसा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो अब हुआ ये कि भगदड़ मची, भगदड़ में बेचारा एक गरीब मारा गया। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द लेवल ऑफ की कगार पर खड़ा है।
पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत से भगदड़ मच गई है। बलूचिस्तान में तो गेहूं ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से एक्सपोर्ट्स कर सकता है। डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सरकार भारी कर्ज में है और इंतजार कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे और पैसा दे। पैसे की भारी कमी का नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में आटे को ही है। सिंध प्रांत में तो सरकार का सब्सिडी वाला आटा पाने के लिए भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बाजार में आटा सरकारी दर से 2 गुना से भी अधिक कीमत पर बिक रहा है। आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ कर कि आटे का इतना जबरदस्त बहरान कि 2 लोग इसमें अपनी जान दे चुके। आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इंसान अपने लिए रोटी उसने अपने बच्चों को खिलानी है, वो लाइन में लगा हुआ है और इतनी बड़ी लाइन है कि वहां पर वो मर जाता है धक्कम पेल में। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात होगी। और फिर भी हम इस बात पर नहीं आ रहे कि हम अगर इंडिया अफगानिस्तान को वीट दे सकता है तो पाकिस्तान को वीट हम वहां से क्यों नहीं दे सकते। हाँ देखिए जी, बड़ी अफसोस की बात है। आपने आखिरी जो जुमला कहा कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को वीट दे सकता तो हम पाकिस्तान से क्यों नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान में तो खुद वीट नहीं है और आपके सामने सूरत हाल है। हम सुन रहे हैं ये कनाडा में बैठ के कि रोटी अब 20-25 रुपए की हो गई है, एक सादा रोटी। हर तरफ फोन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को, आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, जनेवा में जो है वो इसहाक डार की मुलाकात, साइडलाइन मुलाकातें होंगी। तमाम लोगों से जो है वो पैसे मांगी जा रही है, भीख मांगी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह है, क्या नुकसान होगा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि हम अगर यहाँ पर वीट का बहरान है तो हम अपने हमसाया मुल्क से कहें कि उसे ले लें। क्या आप क्यों ऐसा है, आप क्या समझते हैं? देखिए हम अगर ये समझें पाकिस्तानी के जी हमसाया मुल्क की जब हमें जरूरत होगी तो उनका दरवाजा खटखटा देंगे और जब जरूरत नहीं होगी तो नफरतों का कारोबार करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा नफरतें भी पालनी है और गंदम भी लेनी है। अभी तो खैर ले नहीं रहे। अब मेरा नहीं ख्याल कि भारत के रेडार पे पाकिस्तान है या भारत को पाकिस्तान की कोई जरूरत है किसी भी हवाले से। पाकिस्तान को जरूरत है भारत की। पाकिस्तान के सारे मसाइल जो है ना उनका हल भारत से है।